नमस्कार दोस्तों, आज की 5 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें आपको पता चलेगा आज द हिंदू अखबार में यूपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। इस न्यूज़ में पहली बात तो जो फर्स्ट है, इसमें केवल आपको ये कुछ पॉइंट्स देखने की ज़रूरत है। जो पहली न्यूज़ आपको दिख रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है, उसके अलावा चूँकि अभी कोई वर्डिक्ट नहीं आया है तो अभी इन सब चीज़ों को ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूज़ आपको पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहा है, इसलिए इस न्यूज़ को आप पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी कुछ इम्पॉर्टेंट। ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं? बहुत लोग कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, हर साल सैकड़ों रूल्स चेंज किए जाते हैं। अब इंडिया चाइना इशू चल रहा है तो उसको रिगार्डिंग कई सारे रूल्स चेंज किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, आप कभी भी उठा के देख लीजिए, यूपीएससी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स तो पूछेगी लेकिन ऐसे जनरल रूल्स कभी नहीं पूछेगी। रूल्स अगर पूछेगी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के, जैसे ईआईए हुआ, जो सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ हुआ है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ हुआ है, वुमेन से रिलेटेड कुछ हुआ है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रूल्स पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि आप कुछ भी, फाइनेंस सेक्टर में रोज़ रूल चेंज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रूल आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये हेडलाइन आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर एक बार नज़र डालिए। इस पेज को आप टोटली इग्नोर कर दीजिए, कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। इस पेज पे भी कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, इग्नोर कीजिए। इस पेज पे आपको ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है, ब्रू रिफ्यूजी। आपको पता होना चाहिए ब्रू रिफ्यूजी वाला इशू क्या था। अगर नहीं पता है तो तुरंत पढ़िए और इस न्यूज़ को भी एक बार देख लीजिए कि क्या इसमें बात की जा रही है। इस पेज पे आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए। लोनार लेक के बारे में स्टैटिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। डायनेमिक अगर नहीं पता है रिसेंट बारे में तो स्टैटिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, और बाकी इस न्यूज़ को तो आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आगे ऊपर इस न्यूज़ में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आप दोनों आर्टिकल इग्नोर कर सकते हैं, बट ये आर्टिकल आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमने बताया था 22 तारीख की उसमें एनालिसिस में कि आप जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक रिमार्क दिया था, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। और ये यूएस चाइना टाइज को लेके इसको एक जनरल एस्पेक्ट में पढ़ लेना बस। इस पेज पे आप इंडिया साउथ, वैसे तो यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इंडिया साउथ एशिया टाइज इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, साउथ कोरिया टाइज इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, साउथ एशिया टाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार नज़र डाल के पढ़ भी सकते हैं क्योंकि डायनेमिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी में, इसलिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन, चूँकि गवर्नमेंट ने इतना भी फोकस नहीं किया है तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, कुछ खास बात नहीं है। उसके बाद इस पेज पे वही बात, कोई ख़ास बात नहीं। यहाँ पे आपको इस केस से आप अवेयर होना चाहिए क्योंकि पूरा 1 साल बीत गया है। जुलाई 2019 में वर्डिक्ट आया था, तब से लेके 2 बार पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस दे चुका है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि वो फ्री एक्सेस नहीं देता है, वहाँ पे कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या फिर उनके लोग हैं, तो ये इंडिया का आर्ग्यूमेंट हमेशा रहता है, ठीक है। इसके अलावा इस पेज पे आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास भी, ये न्यूज़ भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पेज पे आपको ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें यहाँ पे कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई है, वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। टेरा हर्ट्स टेक्नोलॉजी, हर्ट्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक साइंटिफिक साइंस के क्वेश्चन हैं। उसके अलावा इस पेज पे और कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पे ये न्यूज़ पता होना चाहिए, एक जनरल एस्पेक्ट में देख लीजिए, क्योंकि रंजन गोगोई का अपॉइंटमेंट एज राज्यसभा मेंबर बहुत न्यूज़ में रहा था। उससे रिलेटेड मेंस में कुछ क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या जुडिशरी के लोगों को, मतलब एक लेजिस्लेशन के तहत वहाँ पे एक रोक लगा देनी चाहिए कि इनको फर्दर अपॉइंटमेंट कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं, तो इस रिगार्ड में इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ये इस पेज पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ठीक है। ये सब जनरल हेडलाइंस हैं, एक बार बस हेडलाइंस देख लीजिए, उसके अलावा इस पर कुछ भी खास नहीं है। इस पेज पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, जब खास था तो मैंने पहले बताया था बैम्बू को रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। इस पेज को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इस पेज में आपको ये न्यूज़ पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक जनरल लाइन को एक पढ़ सकते हैं, बाकी ये न्यूज़ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इस न्यूज़ को आपको एज ए जनरल न्यूज़ आपको देख के रखना है। यहाँ पे क्या एनुअल पे है अभी नहीं, जब तक एनुअल पे आ नहीं जाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक नहीं करना है, ठीक है। ये हमने 22 तारीख को एक एडिटोरियल आया था उसके रिगार्ड में, जिसमें मैंने बोला था नॉन पर्सनल डेटा के बारे में। एक कमेटी थी, वो डेटा वाला जो आर्टिकल था उसके रिगार्ड में ये है, इसको आप पढ़िए। इसके अलावा डेप्ट मोनेटाइजेशन बहुत न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये, ठीक है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस पेज को तो आप इग्नोर कर ही सकते हैं। उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, IAS फॉक्स को। जब आप देखेंगे तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो IASFOLKS अगर डालेंगे तो वहाँ पे हमारे डेली के क्विज़ेज़ आते हैं, PYQ आते हैं। ये डेली के हिंदू पे ही बेस्ड होते हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब पे। और हमने अपनी जून 2020 की करंट अफेयर्स बुकलेट रिलीज़ कर दी है, वो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके प्राइस हैं केवल 20 रुपये में आपको ये बुकलेट मिलेगी। इसमें केवल 25 पेजेस में हमने पूरे जून का करंट अफेयर्स कवर किया है, बहुत ही क्रिस्प मैनर में। तो ये आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन की चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव 5 मिनट वाला अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।